मुसलमान जो गोश्त खाता है ना, खुशी से नहीं खाता, धर्म की इजाजत है इसलिए खाता है। तो वो भी एक तरह की ना प्रे हुई, अच्छा एक कैटेगरी हुई ना प्रे, क्योंकि धर्म की इजाजत। सुन लो, मैं चोरी इसलिए नहीं करता। बोले हर हर महादेव ब्रो। लेकिन हम 40 दिन ये बार बार क्यों सुने कि सिर्फ खुदा ही महान है, इसके सिवा कोई दुनिया में नहीं है। महान है मुसलमानों की नजरों में। अच्छा, मुसलमानों की नजरों में है ना। कि मस्जिद के बाहर है तो दुकान को बंद कर दो, बाकी मतलब तुम क्या चाह रहे हो, बाकी और जगह खुली हुई है तो ठीक उचित है। बिल्कुल, आपको किसी ने हाथ पकड़ के कहा है कि 2 पैग लगा ले साथ, या बाकी मेरे पे रोड दे, हमारा जीवन साथी उसको बना करके हमारे परिवार में भेजो, और उसके बाद चाहे नमक तेज पड़ जाए दाल के अंदर या कोई भी कट मचाश हो जाए, उसके बाद बोलो तलाक तलाक तलाक। अब बोलो तलाक तलाक तलाक, अब कोई मियाँ जी बोलता है ना तलाक तलाक तलाक, उसकी मियाँ नहीं बोल देती है योगी योगी योगी। योगी योगी बिल्कुल, वो वही कहता है मजाक मजाक मजाक। फिरुल्लाह कैसी बातें कर रहे हो, जब हमारे देश में मेरा भाई हिंदू भाई के लिए वो माँ है, तो मैं कैसे खा लूंगा यार अपने दोस्त। बिल्कुल, मैं अगर मेरे भाई की माँ है तो मेरी माँ है, कैसी बातें कर रहे हो। ऐसे मुस्लिमों भाइयों का हम भी समर्थन करते हैं। कोई राम मंदिर जाने को रोके तो हम तो उसकी हत्या कर देंगे, हत्या कर देंगे। और क्या। देखिए कह रहे हैं कि तो एक काम करो, वो स्पीकर की अनुमति ले लो और इन भाई साहब के घर की तरफ कर दो, इनके घर की तरफ कर दो। 5 टाइम शायद सुनेंगे तो राम मंदिर की जगह छोड़ करके उधर चले जाएंगे, पता चल जाएगा। मैं जानना चाहूंगा, विपक्ष के जितने नेता हैं सारे मुसलमान हितैषी बने हुए, हम आगे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, मगर मुसलमान का हितैषी कौन है? मुसलमानों का हितैषी है नरेंद्र मोदी सरकार। देश के अच्छे और सच्चे मुसलमानों के साथ वो कल भी थे, आज भी है और आने वाले 100 जन्मों तक भी रहेंगे। देश का हर एक भारतवासी उनके साथ है। हर कोई कलाम साहब का सलाम करता है, दिलों में रख के चलता है। क्योंकि छोटे बच्चे से ही पूछ लोगे ना घूस कलाम साहब, तो वो भी आपको बता देगा कलाम साहब कौन थे। लेकिन जब पूछोगे ना हिजबुल्लाह, कसाब, ये औरंगजेब, बाबर, वजीर खान कौन थे, तो वो भी बता देगा आपको कौन थे। उनकी महानता के उदाहरण भी आपको ऐसे ऐसे दे देंगे, जो अखिलेश यादव भी आज आ जाए उनसे पूछ लोगे ना औरंगजेब का एक उदाहरण बता दो अच्छे कार्य का, उसके पास भी नहीं होगा। लेकिन उसके इतने अच्छे कार्य थे औरंगजेब के कि भैया कैसे धर्म परिवर्तन कराना चाहिए, कैसे बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म करना चाहिए हिंदुओं की, कैसे एक इंसान जो आपके धर्म में नहीं आना चाहता उसके नाखून उखाड़ने से लेकर शरीर से चमड़ी तक उखाड़ देनी चाहिए, उसकी आंखों में जलते सरिये डाल देने चाहिए, उसके शरीर से मांस अलग कर देना चाहिए, छोटे छोटे साहिबजादों को दीवारों में चुनवा देना चाहिए। ऐसी महानता वाले लोग। रुको, आप कह रहे हैं भाजपा मुसलमान की सबसे ज्यादा हितैषी पार्टी है, गलत है। कैसे गलत? स्पीकर हटवाने का काम किसने किया? 3 तलाक खत्म करने का काम किसने किया? मुल्ला कटमुल्ला कहने का काम किसने किया? उर्दू में बजट लॉन्च ना हो उत्तर प्रदेश का, ये काम किसने किया? तो फिर एक काम करो, हिंदी में भी लाओ, हम पंजाबी हैं, साड़ी पंजाबी बिच भी ले आओ, नहीं तो पंजाबी चलाओ, भोजपुरी में लाओ, ब्रज भाषा में लाओ, है मराठी में लेकर के आओ, बंगाली में लेकर के आओ। तो ऐसा करो, एक काम करो, देश में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, सभी भाषाओं के लिए एक अलग अलग बजट लाओ, क्योंकि हर भाषा के लोग हर राज्य में मिलते हैं। तो भैया उनको उनकी भाषा के हिसाब से फिर बजट दो ना, फिर देश जाए कुएं के अंदर, देश की तरक्की में मत जाओ। हिंदी एक इतनी सरल भाषा है, हर इंसान बोलता है। आप बिहार से ले आइए हमारे युवा भाइयों को, वो भी हिंदी अच्छे से बोलेगा, पंजाब से ले आइए वो भी हिंदी बोलेगा, बंगाल से ले आइए वो भी हिंदी बोलेगा। ऐसी सरल भाषा को तो आप कर रहे हो नजरअंदाज, और कह रहे हो उर्दू को हम आगे लाएंगे। अरे बताइए, उर्दू मैं सीख लूंगा, मुझे कोई इंटरनेशनल कंपनी अपनी कंपनी के अंदर नौकरी दे देगी? आप बताइए, रोजगार दे देगी? संभल में एक सेकंड, रमजान आ रहा है, मुसलमानों ने, अगर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने लेटर लिख के दिया प्रशासन के लिए, कह दिया कि स्पीकर लगवा देने चाहिए मुसलमानों के, रमजान अगर उस पर कर लेंगे क्या दिक्कत आ जाएगी? तो ये मौलाना क्यों नहीं लिख करके दे रहा? समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जा रहे हैं क्या रमजान में वो पढ़ने के लिए, क्या कहते हैं, ईद के अंदर वो हाँ, तो फिर ये लाल टोपी की जगह गोल टोपी लगा लेनी चाहिए उनको। और क्या, जब रमजान में जा रहे हैं भैया, वो सवैयाँ भी खा लेंगे, जैसे उनके साथ वो भी पढ़ लेंगे जो वो पढ़ते हैं, क्या कहते हैं उनको, जो नमाज भी पढ़ लेंगे। नमाजवादी पार्टी तो पहले ही रही है, मुल्ला मुलायम सिंह यादव इनके पिताजी अपने आप को घोषित कर ही चुके हैं। काली वाली टोपी नरेंद्र मोदी भी लगाते हैं। एक फोटो दिखा दीजिए जहां उन्होंने टोपी लगाई हो। 4 फोटो आप एक दिखा दीजिए, मैं तो 4 का उदाहरण नहीं देता आपको, मुझे एक दिखा दीजिए। AI के माध्यम से नहीं बनी होनी चाहिए, AI वाला ना। अच्छा, अभी उर्दू पे बात करते, एक प्रश्न पूछूंगा, अलमहदुलिल्लाह बोल के दिखाइए आप। मैं खुद फंस जा रहा हूँ, और अब हिंदी में बोलो भगवान बोलने को, तुरंत बोल दूंगा। हिंदी में बोलो ईश्वर बोलने को, तुरंत बोल दूंगा। तो भाई फंसने वाले भाषा को, उर्दू भाषा ऐसी भाषा है कि दो लोगों में अगर लड़ाइयाँ भी होती है ना, तो ऐसा लगता है कि प्यार से बातचीत कर रहे हैं। वो आपको लगता है ना, मुझे नहीं लगता ना। हम तो हिंदी में भी प्यार से बात कर लेते हैं। और भैया कैसे हैं, कितना प्यार से बात कर लिया है ना भाई साहब।
बात कर लिया ना। तो आप एक बोल रहे हो, जैसे भैया ने सही बोला कि आप अगर उर्दू को बोल रहे हो कि उर्दू को क्यों पीछे छोड़ा जा रहा है, तो आप ऐसे कई भाषाएं हैं देश में, सारे भाषाओं को आप अलग से बजट दे पाओगे? नहीं दे पाओगे, ठीक है। एक मुख्यमंत्री के ऐसे बयान कि मुल्ला कटमुल्ला कह देते हैं, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा मुल्ला कटमुल्ला का अर्थ क्या होता है? जिसका कटा हुआ है, जिसका कटा हुआ है, जिसका कटा हुआ है, हाँ तो बोलते हैं। मैंने कईयों से पूछा, वही बताते हैं। अब मैं क्यों जानूं उनके बारे में? मुझे क्या जरूरत है उनके बारे में जानने का? अब मैंने किसी मुसलमान से पूछना, उसे खुद ही बोला कटा हुआ जिसका है, कटमुल्ला उसी को बोला, तो मेरा उसमें क्या गलती है? मैं क्या गलती करते? मैंने तो सिर्फ पूछा था। आप अगर अच्छा शब्द कोई होता तो आप बता देते, उन्होंने नहीं बताया, ठीक है। तो एक बात बताइए, चलिए एक बात और बताते हैं। और आपने बोला कि लाउड स्पीकर बंद कराने की बात है, तो कौन सी बुरी बात करी है? आप अगर बोलते हो ना कि मन की बातें भी खुदा जान लेता है, तो आप मन में इबादत कर लो, खुदा जान लेगा, ठीक है। उसके बाद से बोलते हैं आप लेके जाते हो अपना क्या बोलते हैं, मुहर्रम पे जुलूस निकालते हो, ये सब निकालते हो, तो भैया हम लोग रोकते हैं? नहीं रोकते हैं ना। लेकिन हम 40 दिन ये बार बार क्यों सुने कि सिर्फ खुदा ही महान है, इसके सिवा कोई दुनिया में नहीं है? मुसलमानों की नजरों में। अच्छा, मुसलमानों की नजरों में है ना, तो फिर हम हिंदू क्यों सुने इस बात को बार बार? अच्छा, हम हिंदू ही खाली क्यों सुने इस बात को? हमारे लिए तो हमारे श्री रामचंद्र महान है, हमारे लिए तो श्री कृष्ण महान है। तो हाँ, वहाँ पे बोले। बहुत बढ़िया बात बोला भैया ने पीछे, भैया ताली आपके लिए, ठीक है। आपको बोलना है तो जाइए, 56 मुसलमान कंट्री, आप वहाँ पे जाके बोलिए। आप आते हैं, आप यहाँ पे चिल्ला के बोलते हैं माइक में कि जो भी है अल्लाह ही है। अरे भाई साहब, ऐसी कौन सी बात है? बाकी भगवान हमारे भगवान। जो अरब कंट्रियां हैं, जो कट्टर इस्लामिक कंट्रियां, उधर पहले से बैन है, उधर ध्वनि प्रदूषण पे रोक लगा रखी है, जो कट्टर इस्लामी। और जहाँ पे इस्लामिक बता तलवार की नोक पे बने हैं वो बता रहे हैं। और क्या यूपी में अभी बैन किया गया है रमजान को? हाँ, तो 536 मकान क्यों लिए? फिर नहीं लेने चाहिए थे ना। नल से जल की योजना का लाभ क्यों लिया? नहीं लेना चाहिए था। सब निधि योजना, उद्यमी योजना है, और मुद्रा योजना, सुकन्या योजना, लाडली बहन योजना, आवास योजना, कृषि कल्याण योजना, ये तमाम योजनाओं का लाभ नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि भाजपा सरकार दे रही है, सत्ता में भाजपा की तरह सारी योजनाओं का लाभ तो आप लेते हैं। तब अखिलेश यादव तारीफ नहीं करते कि हाँ, एक मुसलमान गरीब को राशन मिल गया, एक गरीब मुसलमान को आवास मिल गया, एक गरीब मुसलमान को कृषि कल्याण के तहत 6000 मिल गया, एक गरीब किसान को उसकी बिटिया की पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा मिल गया सुकन्या योजना के तहत, एक बच्ची को अपने रोजमर्रा के लिए लाडली बहन के तहत 1250 मिल गया। इसकी तारीफ तो नहीं करते। किसी की बहन बेटी को आप ब्याह करके ले आओ, वचन दे दो कि भैया तुम्हारी बहन बेटी की रक्षा हम करेंगे, और हमारा जीवन साथी उसको बना करके हमारे परिवार में भेजो। उसके बाद चाहे नमक तेज पड़ जाए दाल के अंदर, या कोई भी कट मचाश हो जाए, उसके बाद बोलो तलाक तलाक तलाक। अब बोलो तलाक तलाक तलाक। अब कोई मियाँ जी बोलता है ना तलाक तलाक तलाक, उसकी मियाँ नहीं बोल देती है योगी योगी योगी। योगी बिल्कुल, वो वही कहता है मजाक मजाक मजाक, वो सीधा कहता है मजाक मजाक। तो देखिए, हमारे यहाँ सनातन धर्म, हम ये नहीं कह रहे कि हमारा धर्म आप आइए अपनाइए, लेकिन अगर कुछ सीखने को मिलता है तो सीखिए। नारी सम्मान। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी लगातार जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की भाषा के ऊपर कई सवाल उठ गए, मुल्ला कटमुल्ला कह दिया, आपसे जानना चाहूंगा कटमुल्ला का मतलब क्या होता है? आप बता दीजिए क्या होता है कटमुल्ला। मेरे को तो नहीं लगता कोई आपत्तिजनक शब्द है। आपत्तिजनक शब्द होता तो ये मुझे नहीं लगता कि विधानसभा की मर्यादा के अंदर योगी आदित्यनाथ ऐसे संत बोलते। कटमुल्ला जैसे हम मियाँ जी बोल देते हैं, मियाँ जी क्या हाल है, मियाँ जी से हटके हम आगे बोल देते हैं मुल्ला जी क्या हाल है। अब मियाँ जी से मुल्ला जी बोल रहे हैं तो क्या वो कटपटाक उठेंगे क्या? आप बताइए। अभी तुमने अखिलेश यादव के, क्या समाजवादी पार्टी के जो नेता होते हैं जो बयान दे देते हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर, क्या आपने विधानसभा के उसमें खड़े होकर बोल देते हैं, आपने उनके विचारों पर कभी ध्यान दिया कि उनके शब्द कैसे होते हैं? ध्यान दिया। मैं आपसे जानना चाहूंगा, संभल में मस्जिद, रमजान आने वाले हैं, मस्जिद पे स्पीकर लगवाने के लिए समाजवादी पार्टी ने लेटर दिया कि मस्जिद में स्पीकर होने चाहिए 40 दिन के लिए। क्या कहेंगे, ये सही है? मगर प्रशासन ने कह दिया कि ये स्पीकर नहीं लगेंगे, कोर्ट की प्रक्रिया से काम चलेगा। क्या जो भाजपा वो मुस्लिम विरोधी है? हाँ, लग रहा है। देखिए, भाजपा तो शुरू से मुस्लिम विरोधी रही है। अखिलेश जी ने जो बात कही है, देखिए अखिलेश जी ने 40 दिन, क्योंकि रमजान चल रहा है भाई, आप किसी के धर्म को, हम भी हैं, जैसे अगर हमें कोई राम मंदिर जाने को रोके तो हम तो उसकी हत्या कर देंगे। हत्या कर देंगे और क्या? देखिए, कह रहे हैं कि तो एक काम करो, वो स्पीकर की अनुमति ले लो और इन भाई साहब के घर की तरफ कर दो, इनके घर की तरफ कर दो। 5 टाइम शायद सुनेंगे तो राम मंदिर की जगह छोड़ करके उधर चले जाएंगे, पता चल जाएगा। अब ये देखिए, माई की तरह ही अपने आप भगवान से नशा ही नहीं, भगवान की, आप हमें भगवान से दूर रखेंगे
ये कहाँ का अधिकार है यहाँ? मैं आपसे जानना चाहूंगा मुल्ला कट मुल्ला का क्या अर्थ होता है? होगी आज ये जो देखिए ये राजनीति हो रही, किसी को कोई नौकरी नहीं देनी, सबसे व्यापार कराना है, सबसे जीएसटी भरवानी है और सरकार जो है आज की डेट में जनता को लूटने में लगी कोई है। गलत बात नहीं कही है योगी जी ने। जो कट्टर मुल्ला होता है, जो अपने धर्म के प्रति कट्टर है, उसको कट मुल्ला बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत, मुल्ला जी भी बोलते हैं। तो ये जो है कहीं ना तो कहीं विपक्ष जो है गुमराह करने की बात कर रहा है। अपने धर्म के प्रति जो कट्टर, उसको कटमुल्ला बोलते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? अभी मैंने हाँ जी, हाँ जी। नहीं, कल मैंने एलजी साहब जी से ये पूछा 2500 रुपए कब मिलेंगे, 5 घंटे दिल्ली पे आ गए, दरवाजे पे भी खड़ा होने देंगे। देखो आपने पूछा ये देखो सुनो ये जो है ना, ये देखो, ये कह रहे हैं मैंने पूछा कि मेरे 2500 रुपए कब मिलेंगे। भैया आपको किस चीज के मिलेंगे? महिलाओं के 2500 दिल्ली पे मत आइए, यूपी पे रहिए, जो साड़ी अब यूपी पे रहिए। यूपी की बात कर रहे हैं। यूपी में 2500 रुपए देने का वादा योगी आदित्यनाथ ने नहीं। देखिए योगी आदित्यनाथ जी कोई वादा नहीं करेंगे। जो काम केजरीवाल ने कर दिया, जो केजरीवाल का तो ये कहाँ है? ये यूपी में केजरीवाल का क्या रोल है? ये जिस दिन नॉमिनेशन हो रहा था ना, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उस दिन बीजेपी कार्यालय के अंदर समोसा चाय खा रहे थे और वैसे ही भाजपा की बुराई कर रहे हैं। मतलब नमक हरामी कैसे करी जाए, वो इनसे सीखो। एक पे एक वाली उतरी नहीं है, अभी तक चढ़ी पड़ी है। अभी बात हो रही है यूपी के ऊपर। यूपी में लाउड स्पीकर पहले से बैन है। आज अखिलेश यादव वो क्या सूझ रही है, भैया बैन हटा दो। जब वहां पर पत्थर मारे जा रहे थे संभल में पुलिस जवानों के ऊपर, तब तो अखिलेश यादव बाहर नहीं आया कि भैया है मेरे संभल के नौजवानों, है मेरे मुसलमानों, रमजान में तुम्हें ये नहीं सिखाया जाता, रमजान में तुम्हें ये नहीं सिखाया जाता। अल्लाह की बात। आकिब जावेद, आइए थोड़ा आगे आइए। अब मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा, भाईजान के सामने पूछूंगा। कहाँ से पहले ये तो बताइए? अमरोहा, अमरोहा यूपी से? उत्तर प्रदेश। हाँ, यूपी से। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर नवरात्रे हो तो मीट की दुकानें बंद रहेंगी, अगर कहा जाए शोभा यात्रा निकलती है तो मीट की दुकानें बंद रहेंगी, शराब की दुकानें वहाँ से थोड़ी देर के लिए बंद रहेंगी, जगह जगह नाम होना चाहिए, ठीक है। अभी सावन आएगा तो मीट की दुकानें बंद होंगी जगह जगह से, मगर जब इनका रमजान आता है तो दारू का दुकान बंद करवा दीजिए, लाउड स्पीकर लग जाएगा, क्या दिक्कत आ जाएगी? अगर किसी मस्जिद के बाहर दारू का दुकान बंद करिए ना, कौन रोक रहा है? आप बताइए। लेकिन नहीं, आप बताइए, अगर किसी मस्जिद के बाहर जहाँ कोई बंदा अपनी इबादत करने जा रहा है उसके बाहर दारू की दुकानें बंद कीजिए। लेकिन हमारे नवरात्रों में डंडे लग जाते हैं यूपी में, बोर्ड लगते नहीं लगते रोड पे, तो रोड पे देखो, नमाज पढ़ने के लिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये वाली जो बात है ना बड़े भाई आपकी, कि मस्जिद के बाहर है तो दुकान को बंद कर दो, बाकी मतलब तुम क्या चाह रहे हो, बाकी और जगह खुली हुई है तो ठीक उचित है। बिल्कुल। आपको किसी ने हाथ पकड़ के कहा है कि 2 पैग लगा ले साथ, या बाकी मेरे पे रोड दे, आप मत पीजिए। आपको किसी ने कहा? सुन लो, मुसलमान जो गोश्त खाता है ना, खुशी से नहीं खाता, धर्म की इजाजत है इसलिए खाता है। तो वो भी एक तरह की ना प्रे हुई, अच्छा, एक कैटेगरी हुई ना प्रे, क्योंकि धर्म की इजाजत। सुन लो, मैं चोरी इसलिए नहीं करता। हर हर महादेव ब्रो, धर्म की अगर इजाजत है तो उचित है। हर चीज को खाने की इजाजत नहीं है, कुछ चीजों को खाने की इजाजत है। तो जिस चीज की इजाजत है मतलब वो प्रे कर रहा हो। अच्छा, संभल में एक सेकंड सवाल सुन लीजिए, सवाल ले ले, बात पूरी सुन लो। अब कहीं पे भी अगर मान लो गोश्त की दुकान है, मैं कह रहा हूँ मंदिर के सामने है गोश्त की दुकान, आपकी उससे मतलब क्या उससे लग रहा कि वो गलत है, सही है, उचित है? बिल्कुल गलत है। तो क्या करना चाहिए? मतलब गोश्त की जो दुकान कहीं भी अगर छिप के भी हो रहा, कहीं किसी भी कोने में छिप के हो रहा, वहाँ पे कोई मंदिर नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, वहाँ गोश्त खाया जा रहा, आपके हिसाब से क्या वो उचित है? वो भी अनुचित है नहीं? वो भी अनुचित। तो तुम ये समर्थन क्यों कर रहे हो कि छिपके हो जाए? मतलब कोई धार्मिक काम नहीं है, शराब पीना कोई धार्मिक काम नहीं है। मुसलमान नहीं पीता तो मुसलमान है ना, तो मैं कह रहा हूँ वही मैं कह रहा हूँ कि अगर दारू पीना गलत है, जैसे शराब की आपने बोला ना, एक सेकंड आपने बोला ना, आपने एक प्रश्न रखा कि क्या शराब की दुकानें भी बंद होनी चाहिए? बिल्कुल बंद होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहली बात ये बोलना चाहता हूँ, जो बोलते हैं कि हम खुदा के बंदे हैं, हम खुदा को मानते हैं, उन्हीं के धर्म में तो लिखा है कि शराब हराम है, शराब हराम है, तो दुकान बंद रहे चाहे दुकान खुला रहे, उससे क्या आपको दिक्कत है? उससे आपको क्या दिक्कत है जब क्या धर्म में ही है? हाँ, संभल में जो हिंसा हुई उसके बाद रमजान का महीना आ गया है,
उसको संभल में जो मस्जिद बनी हुई है शाही ईदगाह मस्जिद, उसको सरकारी ज़मीन पे बनाया गया, ऐसा प्रशासन का आरोप है। कह रहे हैं कि स्पीकर लगा लेने दीजिए रमज़ान के महीने में। मैं जानना चाहूँगा ठीक है या गलत है? प्रशासन के हिसाब से तो देखो जो चीज़ हो रही है वो ठीक है। प्रशासन अगर कोई चीज़ लॉ में लेके आ रहा है तो वो कुछ ना कुछ सोच समझ के लेके आ रहा है जनता की भलाई के लिए। लेकिन गोश्त की दुकान, अगर मान लो तुम्हें गोश्त खाने वालों से तकलीफ है ना, तो वो छिप के भी खा रहा तब भी तुम्हारे हिसाब से गलत होना चाहिए। गाय का अरे यार अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रहे हो। जब हमारे देश में मेरा भाई हिंदू भाई के लिए वो माँ है तो मैं कैसे खा लूँगा यार अपने दोस्त। बिल्कुल, मैं अगर मेरे भाई की माँ तो मेरी माँ है, कैसी बातें कर रहे हो। ऐसे मुस्लिमों भाइयों का हम भी समर्थन करते हैं। ऐसे मुस्लिम अगर हाँ होते हैं दोस्त। नहीं फिर भाई साहब, सब मुसलमान अगर सब ऐसे होते हैं, होती है मेरे भाई की बहन मेरी बहन। जनवन बात है भाई भारत को मैं माता से मतलब ये है कि देखो, अगर मेरे माता कहने से तुम्हें खुशी हो जाएगी, भारत मेरी भी माता है अगर तुम्हारी माता है तो। क्योंकि दिल से मानते नहीं मानते। अगर तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे भाई हो नहीं हो, मेरी बात छोड़िए, एक मिनट, मेरी बात छोड़िए, भारतीय ये होने मीडिया के वाली बात मत कीजिए यहाँ पे। बहुत